शिक्षा दुबे का ये मौत मिस्ट्री जो है ना कि अरेस्टिंग तो हो गई है अपराधी की, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और आकांक्षा दुबे के जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है चौंकाने वाली, उसको लेकर राजन त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये शुद्ध रूप से हत्या है। एक गांव की बेटी, एक गांव छोटे से परिवार की बहन संघर्ष करती है और मुंबई जैसे शहरों में जो है अपना भोजपुरी जगत में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना जो है स्थान बनाती है और मुकाम हासिल करती है। जब वो संघर्ष के दिनों में आत्महत्या नहीं की तो जब संघर्ष समाप्त हो गया, जब वो स्टार बन गई, तो कैसे आत्महत्या कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल है। शुद्ध रूप से आत्महत्या नहीं, हत्या है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जैसा कि पीड़ित परिवार, आकांक्षा की मां, परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूर्णतः मैं सहमत हूं। वास्तव में जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब से सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। एक कहीं ऐसा ना हो कि ये बॉलीवुड की तरफ सुशांत सिंह राजपूत की तरह केस दब के रह जाए। मात्र गिरफ्तारी से संतुष्ट हम लोग नहीं है। इसमें गिरफ्तारी हुई है, रिमांड पे लिया जाए। इसमें बहुत ही सीबीआई तरीके से, जो सीबीआई केस को हाथ में लेके बहुत ही बारीकी तरीके से इसकी गहनता पूर्वक जांच करे। मैं आपको वादा नहीं इरादा करता हूं, इसमें कई लोग संलिप्त हैं। जब बारीकी से प्रशासन जांच करेगी तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह पूर्ण रूप से हत्या है, न कि आत्महत्या। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जैसा कि प्रशासन कहती है कि कुछ लोगों का कहना था कि आकांक्षा ने जो ड्रिंक किया हुआ था। जब पीएम रिपोर्ट आया है, पीएम रिपोर्ट से चूंकि पता चला है कि 11,000 रुपए का जो है बिल बनता है, मात्र उस पार्टी में 3 लोग होते हैं और खाना उसके पेट में निकलता ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन पर भी और पीएम रिपोर्ट पर भी। 20 ml का जो बुरा पदार्थ मिला हुआ केमिकल, वो है क्या? ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होता है तब तक कुछ कहना उस पर ठीक नहीं। ना तो ड्रिंक निकला है पीएम रिपोर्ट में, ना पेट में खाना, ना भोजन, तो कैसे जो है हो सकता है? प्रशासन शुरू से लेकर लास्ट तक इस मामले को लीपापोती में लगी हुई थी, लेकिन हम लोग बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हैं, कानून पे भरोसा रखते हैं। जो है मैंने शुरू से ही कहा था, अगर इस बहन को न्याय नहीं मिलता तो इतना बड़ा आंदोलन करूंगा, पूरा प्रदेश देखेगा। शासन प्रशासन जो है घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो बताइए, आने वाले समय में किसी छोटे से परिवार की एक बहन कैसे जो है फिल्मों में जाके काम करेगी? क्या परिवार जाने देंगे इस प्रकार का काम होगा? तो मुझे अपने प्रदेश के मुखिया पे, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूरा आस्था है जो है कि सीबीआई जांच कराएंगे और हमारे बहन को न्याय मिलेगा। इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और इसमें हम लोगों की आंदोलन, हम लोगों का संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। हम लोग गिरफ्तारी मात्र से संतुष्ट नहीं है, जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। और रही बात दूसरी सबसे बड़ी टॉपिक कि बहन ने, अब तो बहन चली गई है, हम उसको तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो उसकी कमी है, परिवार को बैकअप के लिए जो समर ने काम करा के पैसा नहीं दिया है, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन भी है कि उस पर ध्यान दे। जितना टोटल 2-2.5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है उसको दिलाने में काम करे, चूंकि एक परिवार का जो है एक बैकअप मिल सके। जो है समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, उसको लेकर इस पीड़ित परिवार की तरफ से आप आगे क्या करना है? मैंने जैसा कहा था कि गिरफ्तारी अतिशीघ्र हो, गिरफ्तारी होने के बाद 14 दिन की रिमांड लिया जाए, 3rd डिग्री टॉर्चर हो और मामले को फास्ट ट्रैक के अंतर्गत कोर्ट में चलाया जाए, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। मात्र गिरफ्तारी से परिवार या हम लोग संतुष्ट नहीं है, इनमें परिणाम निकलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हरामजादे किस्म के लोग, अराजक तत्व लोग हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना दूर, मात्र दिमाग में सोचने की बात ना आ पाए। तो चलिए, ये थे राजन त्रिपाठी जी और रविंद्र दुबे जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। स्पीडी ट्रायल कराकर अपराधियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच का भी मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा योगी सरकार से कि कितना जल्द इस पर खुलासा हो और स्पीडी ट्रायल करके अपराधी सलाखों के पीछे और सजायाफ्ता कब होते हैं, अब इस पर ही देखना होगा। तो लगातार मुहिम जारी रहेगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपके योगी सरकार बहुत जल्दी फास्ट कार्रवाई की है यूपी में। देखिए,
मैंने कहा न्यायपालिका पे हम लोग भरोसा रखने वाले लोग हैं, कानून पे भरोसा रखते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया पे पूरा भरोसा है। और चूंकि हम अभी लोग बड़े शांतिप्रिय ढंग से हम लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष आभार, शासन प्रशासन को विशेष आभार, सबसे बड़ा आभार आप सभी साथियों को जो शुरू से लेके अभी तक आवाज उठाते आए हैं, और आप लोगों की वजह से यह मामला इंटरनेशनल हुआ और बहन को जो है न्याय मिला है और इसमें गिरफ्तारी हुई। आप सभी को धन्यवाद।